स्वागत है आपका बीपी फैशन चैनल में। माय नेम इज वीरपाल एज एसएमओ ट्रेनर। आज की इस वीडियो में आपको 38 साइज की शर्ट की ड्राफ्टिंग करके दिखाई जाएगी, जो कि एक पूरी सीरीज चल रही है और जिसमें आपको हर साइज का सेट का ड्राफ्ट करके दिखाया गया है। हमारे जो भी फॉलोवर हैं उनका बहुत ही अच्छा प्यार मिल रहा है और आप इसी तरीके से प्यार देते रहिए और हम आपके लिए नए नए वीडियो और नए नए आइडियाज़ लाते रहेंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। यहाँ पर सबसे पहले मेजरमेंट देख लेते हैं। हमारा जो लेंथ रहेगा 29 इंच रहेगा और शोल्डर हमारा 18 इंच है। चेस्ट राउंड 38 इंच है। स्टोमक यानी पेट 36 इंच है। स्लीव लेंथ 24.5 इंच है। स्लीव बॉटम जो कफ रहेगा वो 9.5 इंच का रहेगा और नेक हमारा 16 इंच है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी से आप अभ्यास भी कर सकते हैं। और एक बात बता दें, जो भी साइज़ हम बता रहे हैं उसमें आपको फार्मूले बता रहे हैं, आप वही फार्मूले उसी साइज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो अब आपका फिटिंग बहुत ही अच्छा आएगा। तो चलते हैं ड्राफ्टिंग की ओर। ड्राफ्टिंग के लिए सबसे पहला स्टेप रहता है हमारा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम बनाते हैं और एक वर्टिकल। इस तरीके से लेग एल स्क्वायर से आप स्क्वायर मेंशन करेंगे। ये हमारा वेज लाइन कहलाता है और ये हमारा हो गया शोल्डर लाइन। तो शोल्डर लाइन से हम लेंथ का मार्क लगाएंगे। तो लेंथ है हमारी 29 इंच। तो 29 इंच ये हमारा आ गया और आधा इंच हम इसमें एक्स्ट्रा रखेंगे और 1.25 इंच का इसमें हम मार्जिन देंगे। ये हमारा एप्पल वाला बनेगा, जो एप्पल कट होता है उस तरीके का ओपन रहेगा नीचे से। तो नीचे वाले निशान को हम इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे। स्ट्रेट करने के बाद में यहाँ शोल्डर से चेस्ट लाइन कितनी लेनी है, तो शोल्डर से चेस्ट लाइन हमको लेनी है 8.25 इंच। शोल्डर से चेस्ट लाइन जो हमें लेनी है 8.25 इंच, यानी कि 9 इंच में 2 सूत कम। 9 इंच में 2 सूत कम। और यहाँ से जो आप मार्क लगाएंगे ये, तो इसका आप मिड कर लेंगे इस तरीके से। ये वाला आप मिड कर लेंगे और यहाँ से 2 इंच ऊपर चले जाएंगे। ये हमारा पेट का मार्क हो जाएगा। ये हमारा स्टोमक का मार्क हो गया। ये हमारा शोल्डर टू चेस्ट लाइन 8.25 इंच। 8.25 इंच आया कैसे? 8.25 इंच इस तरीके से आया है। इसके लिए हमने एक पहले से वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। चेस्ट का 1/3 + 6 × 2 और इसके बाद जो भी संख्या हमारी संपूर्ण निकल के आती है उसमें से हम -½ इंच करेंगे। -½ इंच करेंगे चौथाई करने के बाद। चेस्ट का 1/3 + 6 × 2 यानी कि चेस्ट का तीसरा हिस्सा, उसमें 6 जोड़ोगे, फिर उसे 2 से गुना करोगे। जो भी संख्या निकल के आएगी उसका आप 1/4 करोगे और 1/4 करने के बाद में जो संख्या निकल के आएगी उसमें से ½ इंच माइनस करोगे, तब ये आपकी संख्या निकल के आई है 8.25 इंच। अब इन मार्कों को हम स्ट्रेट करेंगे। स्ट्रेट करने से पहले 2.25 इंच यहाँ पर छोड़ देंगे जिसमें हमारे बटन लगेंगे। 2.25 इंच यहाँ पर हम छोड़ देंगे जिसमें हमारे बटन लगेंगे इस तरीके से। अब इन वाले मार्कों को हम स्ट्रेट कर लेंगे। इन वाले मार्कों को स्ट्रेट करने के बाद में अब हमारी जो राउंड के माप लगेंगे वो इस लाइन से लगेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शोल्डर का माप लगाएंगे। तो 18 शोल्डर है हमारा, तो 18 का आधा 9 और इसमें ½ इंच आप प्लस करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का जो फॉर्मूला है, तीरे का 1/2 और ½ इंच प्लस करना है। अब तरीके से चेस्ट का 1/4, तो चेस्ट का 1/4 और इसमें प्लस हम करेंगे 1.75, 2.25 इंच हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये हमारा आएगा 9.5 इंच। ये हमारा चौथा हिस्सा आ गया 38 का और इसी में हम आगे 2.25 इंच विद मार्जिन। ये लूजिंग है हमारी टाइट फिटिंग की शर्ट, जो भी आपने थंबनेल पे देखा है उसी तरीके की फिटिंग आएगी। उसके बाद में यहाँ पर ये हमारा 36 इंच है पेट, तो 9 चौक 36 और इसमें भी आप 2.25 इंच ऐड करोगे।
बॉटम वाली लाइन पे हम उतना ही रखेंगे जितना ऊपर है। तो ये हमारा 11.5 आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम 11.5 इंच रखेंगे। इन वाले मार्कों को आप लेग शेपर से इस तरीके से मिला लीजिए। और यहाँ पर हिप किसी का उभरा हुआ है तो आप फंटी को इस तरीके से लगा सकते हैं। 38 इंच में उभरा हुआ होगा तो इस तरीके से आप यहाँ पर लगाएंगे फंटी को। इस तरीके से नहीं लगाएंगे, गहराई की तरफ से आप पलट के लगाएंगे। और यहाँ से 1.25 इंच का आप 1.25 इंच का एक मार्क लगा लीजिए। और बॉटम वाली लाइन जो हमारी यहाँ तक 11.5 है, इसको आप जो है मिड कर लीजिए। यहाँ से आप इस तरीके से शेप दे दीजिए, तो ये हमारा एप्पल कट वाला ओपन वाला बन जाएगा। और यहाँ पर आर्म होल कैसे बनाया जाए, तो आर्म होल के लिए आप पहले ये नापिए, आपका 9.5, तो ये आपका 9.5। और यहाँ से आप 1.25 इंच अंदर आ जाइए। 9.5 से 1.25 इंच का एक निशान अंदर के लिए लगा लीजिए। और उसके बाद में इसको इस तरीके से मिला दीजिए। और यहाँ से आप इसको राउंड कर दीजिए। राउंड करने के बाद में यहाँ पे जो डाउनिंग हो रही है वो 1.5 इंच होगी। 1.5 इंच हम डाउनिंग कर रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर नेक कैसे बनाए, तो नेक का छठा हिस्सा हमें लेना है। तो नेक का छठा हमारा आएगा 2.66। अगर हम भाग करेंगे, हमारा नेक है 16, तो हम इसे मान लेते हैं 3.25 इंच। 3.25 इंच इस साइड ले लीजिए, 3.25 इंच इस साइड ले लीजिए। और इसको इस तरीके से आप स्क्वायर बना दीजिए। स्क्वायर बनाने के बाद में इसको आप इस तरीके से यहाँ पर राउंड कर दीजिए। यहाँ से इस वाले पॉइंट को मिला दीजिए। जो हमारा स्लोप शोल्डर है, ये वाला हाई पॉइंट शोल्डर होता है, ये हमारा डाउन पॉइंट शोल्डर होता है। तो ये हमारा फ्रंट कंप्लीट हो गया। यहाँ पर कट टू 2 पल्ले हमको चाहिए होंगे और फ्रंट हमारा होता है ओपन। तो इस तरीके से आप सिंबल बना सकते हैं ओपन। अब इसकी जो कटिंग करनी है वो किस तरीके से होगी, तो कटिंग आप यहाँ से करके ले जाएंगे इस तरीके से। और यहाँ से 2 सूच छोड़ते हुए भी आप काटेंगे इसको इस तरीके से। यहाँ से सेम काटेंगे, यहाँ से इसको यहाँ से सेम काटेंगे। ये सेम आपका यहाँ तक कटेगा और ये आपका यहाँ तक कट के आ जाएगा। तो सपोज दैट मान लीजिए आपने इसकी कटिंग कर ली है। और कटिंग करने के बाद में बैक को कैसे कटिंग करना है, तो ये मान के चलते हैं हमने इसको कटिंग करके निकाल लिया है। और अब हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो कपड़े को, बचे हुए कपड़े को फोल्ड करते हैं। तो फोल्ड करने के लिए यहाँ से इस वाली लाइन से जब हम कपड़े को बैक को रखेंगे तो इस वाली लाइन से आधा से 1.25 इंच कम रखेंगे। तो यहाँ पर हम 1.25 इंच कम रख रहे हैं, सॉरी आधा इंच। तो यहाँ पर हम आधा इंच कम रख रहे हैं। इस तरीके से आप पहले इसको, तो ड्राफ्टिंग में समझाने के लिए हमने आपको यहाँ से आधा इंच कम करके इसको खींच लिया है। और ये मान के चलिए ये जो रेड वाली लाइन है ये हमारी फोल्ड है, ये हमारा बैक वाला है। मान लीजिए ये हमने फोल्ड करके बिछाया हुआ है कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके बिछाया हुआ है। और ये मान के चलिए ये रेड वाली लाइन हमारी फोल्ड लाइन है। और जो फ्रंट हमने कटिंग किया था वो इसके ऊपर रखा। लेकिन रखने का तरीका यही है कि फ्रंट को हमने आधा इंच आगे निकाल लिया है। अब इस वाली रेड वाली लाइन से जो डाउन पॉइंट शोल्डर है हमारा, मिलाते हुए रखिए इस तरीके से। और इसको आप यहाँ से निशान को उठा लीजिए। इस वाले पॉइंट से अब हम बैक का निशान लगाएंगे। जो हमारा शोल्डर है 9.5 इंच, 18 शोल्डर है हमारा 9 और आधा इंच इसमें प्लस। अब यहाँ पर जितना भी मार्जिन आता है उसी मार्जिन के हिसाब से आप एक लाइन खींचिए और यहाँ पर इस तरीके से शेप दे दीजिए। तो देखिए ये रेड वाला हमारा बैक का शेप आ गया।
यहाँ से हमारा ये फोल्ड है, यहाँ से तो हमारा ये लाइन कटेगा नहीं। अब कटिंग यहाँ से होगी बैक की, तो यहाँ से यहाँ पे काटोगे, फिर इसको यहाँ पे काटोगे और ये काटते हुए सेम काट दोगे। तो ये बैक हमारी तैयार हो गई। इसमें रेड वाला जो हमारा निशान है वो बैक का है और ये हमारा यहाँ से सेम कटेगा। ये हमारा सेम कटेगा सब। तो ये हमारा बैक हो गया। और बैक के बाद में अब हम आपको इसी के साथ साथ इसका स्लीव भी बता देते हैं। तो स्लीव को कटिंग करने के लिए हमें एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा, उसको भी हम फोल्ड रखते हैं डबल में। तो ये मान के चलिए ये कपड़ा हमने इस तरीके से रखा हुआ है फोल्ड। यहाँ लिख भी सकते हैं आप फोल्ड। 2.25 इंच यहाँ से कफ माइनस कर दीजिए आप, 2.25 इंच। और 24 इंच की लेंथ है हमारी, तो इसमें हम 25 इंच का निशान लगाएंगे, जो कि आधा इंच हमारा ऊपर रहेगा और आधा इंच नीचे रहेगा। और इस निशान को आप इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पे ताल वाली समस्या आती है, ये वाला निशान कैसे लगाया जाए। तो ये चेस्ट का 12वां हिस्सा रहता है, यहाँ पर 3.5 इंच हम ले रहे हैं। साइज के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट आएगा आपका 3.5 इंच। और यहाँ से यहाँ तक जो हमारा स्लीव का आर्महोल है और बॉडी का आर्महोल है वो सेम कैसे आएगा। ये वाला जो हमने लिया था शोल्डर टू चेस्ट लाइन, शोल्डर टू चेस्ट लाइन हमने लिया था 9.25 इंच। 9.25 इंच में आप आधा इंच प्लस कर लेंगे तो ये 9.25 इंच आ जाएगा आपका। यहाँ से यहाँ तक जो भी शोल्डर टू चेस्ट लाइन हम ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, उसमें आप प्लस करेंगे 1/2 इंच। यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, यहाँ से यहाँ तक वो साइज के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन शोल्डर टू चेस्ट लाइन जितना भी आप लेंगे उसमें आप 1/2 इंच प्लस करेंगे और यहाँ से यहाँ तक निशान लगा देंगे। अब आते हैं यहाँ पे कफ पे। तो ये हमारा रहेगा 9.5 इंच का। तो 9.5 इंच के लिए ये हमारा आएगा 4.25 इंच। और इसमें आधा इंच की प्लेट आएगी और आधा इंच का मार्जिन आएगा। और इसको आप ब्लैक शेपर से इस तरीके से मिला लीजिए, हल्का शेप देते हुए। यहाँ से ध्यान रखिएगा, यहाँ से आप 3 सूत का एक निशान लगाइए और इसको इस तरीके से टेपर में कटिंग करेंगे स्लीव को। जब आप इस पर कप चढ़ाएंगे तो आपका बिल्कुल एकदम परफेक्टली आएगा। यहाँ से 1 इंच छोड़ते हुए इस राउंड को इस तरीके से हम शेप कर देंगे। अब मान के चलते हैं ये हमारी आस्तीन फोल्ड है, इसको ओपन करेंगे आप इस तरीके से। और ओपन करने के बाद ये जो कर्व लाइन है, कर्व लाइन का 1/3 करेंगे आप, तीसरा हिस्सा निकालेंगे। ये देखिए, तो ये तीसरा हिस्सा हमारा आ गया। 1 2 3 हिस्से करेंगे और ये वाला पॉइंट जो रहेगा यहाँ से आप 1/4 इंच का निशान लगाएंगे इस तरीके से और इसको यहाँ से इस तरीके से शेप करेंगे। ये हमारा ताल छट जाएगा। इसमें आप 2 नोचिस लगा दीजिए, जिससे आपको पता रहेगा जब हम इसको अटैच करेंगे तो ये हमारा फ्रंट में आना चाहिए। तो ये हमारा स्लीव भी कंप्लीट हुआ। अब हम आपको योक बताते हैं। तो योक के लिए हमें एक स्क्वायर मेंशन करना पड़ेगा। ये स्क्वायर मेंशन हो जाने के बाद में आप रेड वाला देखिए लाइन यहाँ निकल रही, इससे कोई मतलब नहीं है। 18 इंच हमारा योग है, इसमें 1/2 इंच आप प्लस करेंगे, 9.5 इंच। यहाँ से यहाँ तक योग का 1/2 प्लस 1/2 इंच ऐड करने के बाद इस वाले निशान को आप स्ट्रेट कर देंगे। और स्ट्रेट करने के बाद में यहाँ से 3.5 इंच का आप एक निशान लगाएंगे और एक 3.5 इंच का निशान यहाँ से लगाएंगे। इसको आपस में मिला देंगे। इसको मिलाने के बाद में
फ्रंट में यहाँ से हमने लिया था 3.25 इंच, तो आप 3.25 इंच यहाँ भी लेंगे और इस निशान को इस तरीके से ऊपर उठा दिया जाएगा और जो डाउन किया था शोल्डर उतना ही यहाँ पर उठा देंगे 1.5 इंच। इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को हम इस तरीके से मिला देंगे। यहाँ से 2 सूत उठाते हुए इस वाली लाइन से 2 सूत केवल हमें उठाना है, इसको तीक बोलते हैं, और इस तरीके से आपको राउंड कर देना है। और ये वाला शोल्डर हमें नाप लेना है, ये हमारा 7 इंच आ रहा है। ये यहाँ पर फ्रंट में हमको नाप लेना चाहिए कितना आ रहा है, तो ये भी हमारा 7 इंच आ रहा है। तो ये हमारा तीरा हो गया, ये हमारा इस साइड से फोल्ड होता है। अब हम इसको ओपन करते हैं, अगर ये 2 चाहिए होंगे तो ओपन करते समय ये हमारा इस तरीके से आएगा, ये इस तरीके से ओपन होगा और 2 पल्ले हमें इसके चाहिए होंगे। तो ये ड्राफ्ट हमारा कंप्लीट हुआ। इसका साइज हमारा 38 है, चेस्ट राउंड 38। चेस्ट राउंड 38 के लिए जो भी फार्मूले हमने आपको बताएं आप यूज़ करिए। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिक लोगों तक पहुंच सके और वह इसका लाभ उठा पाएँ। थैंक यू सो मच।